हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई अंकित सर में। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट नंबर 2, 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज मॉक टेस्ट नंबर 3 है, ठीक है। और ये वो क्वेश्चंस एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बेनिफिशियल क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था कि 25, 30 और 60 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो सबसे बड़ा नंबर 60 है। 60 के फैक्टर करते हैं तो 10 इंटू 6, तो 10 इंटू 6 आया। और 30 के फैक्टर होते हैं 6 इंटू 5। अब देखना, 6 है इसमें, 5 भी है इसमें, 10 में 5 छिपा है। और 25 के फैक्टर 5 इंटू 5। देखो 10 में 5 है, 5 की कमी है तो 5 लिख देंगे। ये आ गया तुम्हारे पास एलसीएम। कितना हो जाएगा? 300। 300 ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम में 20 खिलाड़ियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। तो 20 प्लेयर्स हैं, उनका औसत वजन कितना है? 40 केजी है, ठीक है। यदि उनके प्रशिक्षक के वजन को शामिल किया जाता है तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। प्रशिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। देखो, जब औसत वजन 500 ग्राम बढ़ रहा है तो 20 व्यक्ति ऑलरेडी 20 प्लेयर हैं, तो इसका मतलब है कि 10 किलो एक्स्ट्रा बढ़ेगा अगर 20 प्लेयर हैं और 500 ग्राम प्रत्येक का बढ़ रहा है। और जो प्रशिक्षक है वो 40 किलोग्राम तो मेंटेन करेगा, लेकिन वो एवरेज में इतना बढ़ के आएगा 0.5। तो 10 किलोग्राम ये मेंटेन करेगा और अपना खुद का वजन ये, तो टोटल कितना आ जाएगा? 50.5 केजी प्रशिक्षक का वजन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में आशीष की आय इनकम दिया गया है। कितना है? जुलाई, अगस्त और सितंबर में कितना है? 45,000, 65,000, ठीक है, और 7,000, ठीक है। अब इनका टोटल करो, टोटल इनकम कितनी आ जाएगी इनकी? इनकम 45 और कितना हो जाए 50, 1,10,000, 1,17,000, 1,17,000, ठीक है। इन महीनों को औसत व्यय एक्सपेंडिचर, अगर औसत व्यय इतना है तो तीनों महीने का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 24 या 72,000, ठीक है। इन महीनों की औसत बचत ज्ञात करना है। अब औसत बचत निकालना है। देखो, इनकम में एक्सपेंडिचर घटा दें तो बचत निकलेगी, यहाँ से सेविंग, ठीक है। कितना आ जाएगा? 0, 0, 0, 5 और 4, 45,000। ये तो उनकी सेविंग आ गई तीनों महीने की, लेकिन उनकी एवरेज सेविंग निकालनी है, तो 45,000 बटे 3 महीने की बराबर 15,000। आंसर 15,000, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, 5 वर्ष पहले एक आदमी अपने पुत्र से 7 गुना था। तो ये है उसका पिता, फादर, और इसका सन, 7 गुना है, ठीक है। 5 वर्ष 5 ईयर पहले, और अब से 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद अनुपात 3:1 है। देखो इसमें ये दिया है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 6, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो इसमें 3 से गुणा करा दो, 3 तिरका 9 और 3, तो ये रेशियो आ गया 7:1 और 9:3। दोनों के बीच का डिफरेंस देखो बराबर आ गया 6। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 की वैल्यू आ जाएगी 10 साल। 10 साल क्यों? ये 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, तो 1 की 5 वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले हम निकाल लेते हैं ये 5 वर्ष पहले का, तो ये 5 वर्ष पहले के निकल के आएगा 35 ईयर और 5 ईयर, 5 साल। अब वर्तमान कितनी हो जाएगी?
5 वर्ष पहले 35 का था, तो वर्तमान में जो प्रेजेंट होगी वो प्रेजेंट होगी, 5 जोड़ देंगे तो 40 और 10, ये आ गया प्रेजेंट में। लेकिन कह रहा है कि 2 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी, 2 वर्ष पहले, दोनों में 2 घटा देंगे तो 38 और 8, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है। ठीक है, वर्गों का योग, मान लो प्राकृतिक संख्याएं वे मतलब ये अगर उनका अनुपात दिया है तो उच्चतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो पहले हमने संख्याएं ये है 2x + 3x + 4x, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना है 261। चलो करो, 4x² + 9x² + 16x² की वैल्यू दी गई है ये, तो जोड़ो 16 4 20 9 29, 29x² की वैल्यू दी गई है 261। तो x² बराबर 29 छक्का 29 नमैया 261, तो x बराबर 3, यहाँ से x की वैल्यू 3 आई। तो पूछ रहा है कि ये देखो न्यूनतम संख्या 2 और 4 यानी 2x और 4x है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2x और x की वैल्यू 3, तो 2 × 3 बराबर 6, तो न्यूनतम अंतर कितना आ जाएगा 6 का, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, अब देखो आरेख 4 अलग अलग संख्याएं 1 2 3 4 में आगंतुकों की संख्या महिला और पुरुष को दर्शाए, किस संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या अधिकतम थी। देखो इसको हम तो ऊपर से करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 450 है, 370, ये देखो कितना आ जाएगी 5 6 5 565 आया, और इनका करेंगे योग कितना आ जाएगा 437, और ये कितना आ जाएगा 4 6 4 464। तो सबसे ज़्यादा अंक कितने हैं दूसरे वाले में, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, यानी कि ये ऑप्शन 4 का 2 म्यूजियम में। नेक्स्ट, इसमें नंबर आसान था ये क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाए। अब 12% की फ्रैक्शन होती है 1/8 होती। अब देखो इसमें छूट दी जाए, ये मान लो MP है, एक 0 बढ़ा लो थोड़ा आसान करने, छूट के बाद कितने में हो जा रही है 70। ठीक है, तो ये MP है 80 और ये SP है 70। ठीक है, 20% का लाभ अर्जित करता है, तो इसका मतलब जो 70%, इसमें 20% का लाभ है, तो यहाँ से 120 × 100, यहाँ से हमारे पास आ गई CP। ये यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो बस इसी की वैल्यू दी गई है हमारे पास 1225 रुपये। तब अंकित मूल्य मतलब 80 की वैल्यू निकालना है। तो देखो काटो, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये कटेगा 25 से, काटो 25 चौको 100, 25 नमैया 225, 49 बार, ये 25 से ये 4 बार, ये 7 बार, और ये 4 3 बार, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 7 × 21। हमें निकालना है 80 की वैल्यू, तो 21 × 80, 0 0 8 8 दिन 1680 आंसर आएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दूसरे सेमेस्टर में सोनाली के अंकों में 12% की वृद्धि हुई और तीसरे सेमेस्टर में 12% की कमी हुई, तो उनके अंक कितने % बढ़ते या घटते हैं। तो देखो 12% की कमी, ये फॉर्मूला लगाओ x + y + xy/100। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 12% की वृद्धि, तो +12, कमी -12,
प्लस माइनस माइनस 12/12/100, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1.44, यानी कि 1 पॉइंट इतने की कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 8 वर्षों में एक राशि पर प्राप्त कुल साधारण ब्याज इतना है, तो वार्षिक ब्याज दर 50%, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो 3696 ये हमारे पास कितना है ब्याज है, और 8 वर्षों में, तो हमने अमाउंट को ए मान लो यहाँ पर प्रिंसिपल हमने मान लिए पी 8 वर्षों में, और 50% अपॉन 100 काट दो, ये 2 से, ये 4 से, और ये 4 से काटो, 4 नामा 36, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कि उसका जो मूलधन आया 924 रुपये, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ए की वैल्यू दी गई है ये, और बी की वैल्यू ये है। अब देखो यहाँ से ए और बी समान है, यानी कि ए बराबर बी के है, तो इसकी वैल्यू निकालें। अगर यहाँ ए की जगह पर बी रखेंगे तो ये 0 हो जाए, और बटे में जो भी है तो वो 0 प्लस बी अपॉन ए। अगर ए की जगह बी कर देंगे तो बी से बी कैंसिल आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस, और ए की जगह रख देंगे √2 + 1 अपॉन √2 - 1। तो देखो ये उधर जाएगा √2 - 1 और माइनस √2 - 1 अपॉन √2 - 1, ये आया, ये कैंसिल, तो माइनस का 2 अपॉन √2 - 1, ये आंसर आएगा, है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि अगर CP 100 है तो MP कितना आ जाएगा 125, और वस्तु पर दी गई छूट 10% है, छूट हमेशा MP पे दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें 10% की छूट देंगे, 10% की छूट देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5% की, 12.5 की छूट दे देंगे तो 112.5 बचेगा ये, तो कितना लाभ हुआ 112.5 लाभ हुआ। तो ये परसेंटेज में निकालना है, 100 से निकाल रहे हैं तो परसेंटेज 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 10 वर्ष पहले क्रिस एलेक्स से 3 गुना बड़ा था, यानी ये है क्रिस और ये है एलेक्स। क्रिस बड़ा था एलन से, कितना 10 वर्ष पहले। क्रिस अब से 10 वर्ष बाद, यानी अब मतलब वर्तमान से 10 वर्ष बाद एलेक की आयु का दुगना है, अब ये दुगना रह गया, तो क्रिस की आयु का एलन की आयु से वर्तमान में अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अनुपात चाहिए हमें, तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इन दोनों में अंतर 2 का है और इसमें 1 का है, तो इसमें 2 से गुणा कराओ, ये 4:2, अब अंतर बराबर आया। तो अब देखो यहाँ से 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, और ये टोटल कितना 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, तो 20 साल, 1 की वैल्यू 20। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ आ जाएगा कितना अंतर निकालना है, क्या पूछ रहा है वर्तमान, तो सबसे पहले देखो यहाँ 60 साल और यहाँ 20 साल, ये 10 वर्ष पहले का था, तो वर्तमान कितना आ जाएगा, वर्तमान आ जाएगा 70 और 30। अब इन दोनों का अनुपात 7:3, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है देखो 2 घंटे के लिए औसतम 40 मील प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है एक बस, यानी 2 घंटे में 40, तो 2 घंटे के लिए, और इसकी एवरेज कितनी 40 मील प्रति घंटा है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 घंटे में, 40 × 2 = 80 मील। ठीक है, और फिर 3 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 मील प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, तो दूसरी डिस्टेंस आ जाएगी कितनी 60 × 3 =
180 मील। बस ने पूरे 5 घंटे में टोटल, तो 2 घंटे इसमें, 3 घंटे इसमें, 5 घंटे, 5 घंटे में टोटल दूरी कितनी चली है? तो 260 मील। आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि ये पाई चार्ट वाला दिया गया है, इसमें यातायात के साधनों की टोटल संख्या दी गई है 20 लाख, कुल पर्यटक यातायात 20 लाख है। तो इसमें सवाल पूछ रहा है कि हरियाणा राजस्थान से आगे आने वाले पर्यटकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हरियाणा और राजस्थान, देखो हरियाणा है 40%, ठीक है, और राजस्थान है 30%, इनके बीच का अंतर कितना है? 10%, ठीक है। और सवाल में कितना दिया है? 10%, टोटल दिया गया 20 लाख, यानी 100% की वैल्यू दी गई थी तुम्हारे पास 20 लाख, ठीक है। और 10 की निकालना है, तो देखो 0 से 0 काट दो, तो 10% की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। 2 लाख ऑप्शन, देखो किस में है? ऑप्शन नंबर 3, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मान ज्ञात कीजिए। ये दिया गया तो क्या इसमें वैल्यू रखना है? 2 10 45 1 का स्क्वायर 1 प्लस 13 की वैल्यू होती है √3/2, तो स्क्वायर लगाएंगे 3/4 माइनस ये भी √3/2, स्क्वायर लगाएंगे 3/4, ये देखो ये कैंसिल, तो आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत निकालने का, जब भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो नंबर जितने, टोटल नंबर अपॉन 2, नहीं n+1 अपॉन 2, ये उनका एवरेज होता है। तो n बराबर 50 है, 50 + 1 अपॉन 2, तो 51, 25.5, ये औसत निकल के आया 25.5, ठीक है। अगर 50 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत निकालना हो, अगर स्क्वायर का पूछे तो फॉर्मूला होता है n+1 2n+1, हाँ n+1 2n+1, ये इस तरीके से। अगर क्यूब में पूछा जाए तो n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर, ये इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक दुकानदार ने कुछ शर्ट इस तरह से बेचे कि 72 शर्टों का विक्रय मूल्य, यानी कि 72 शर्टों का विक्रय मूल्य मतलब SP 80 के क्रय मूल्य के बराबर आया। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो लाभ या हानि परसेंट हम क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं। सबसे पहले तो SP/CP का रेशियो निकाल लो। 80/72 कटेगा, ये 8 से ये 10 बार, 8 से ये 9 बार, यानी कि 10/9, यानी कि CP क्रय मूल्य है 9 और SP 10। 9 की चीज़ 10 में बेच रहा है, यानी कि 9 की चीज़ 10 में बेच रहा है, तो 1 का फ़ायदा हुआ 9 में से इंटू 100, इतने परसेंट आंसर। देखो किसमें 100/9, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2, 3 और 11 से विभाज्य होंगे। 2, 3, 11 से विभाज्य होंगे। सबसे पहले तो 2, 3, 11 से देखो 8, 4, 12, ये 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, और 8, 4, 12, 8, 4, 12 ये 11 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। 9, 3 ये 3 से नहीं कटता है, तो 6, 2, 8, 1, 9, हाँ ये 3 से कटता है, 2 से कटता है, 7 ये 11 से नहीं कटता। देखो ये 3 से कटता है, 2 से कटता है, 6, 6, 12, 9, 3, 12 ये 11 से भी कटता है। तो ऑप्शन नंबर A और D किस में? ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसकी वैल्यू दी है 616। तो देखो इसको हम 4×22/7r² बराबर 616 लिखा है। काटो ये 4 से 15 नहीं, 4 से नहीं कटेगा, सॉरी 616 है, कट जाएगा 4 से। हाँ 4 एकम 4, 4 पंच 20, 4 चौको 16। हाँ 4 से ये कट गया। ठीक है, अब आते हैं 22 सत्ते 154 और r बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास r² बराबर 49 और r बराबर आ जाए 7। यानी कि हमारे पास रेडियस निकल के आई 7। तो अर्धगोले का इसमें कह रहा है इस गोले को अब 2 अर्धगोलों में काटा जाता है। यानी कि ये गोला था, इसको बीच से काटा तो कुछ इस प्रकार से दिखा। ठीक है, तो पूछा है कि कुल अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। संपूर्ण का मतलब देखो हाफ तो 2πr² होता है, प्लस ये जो ऊपर वृत्त बनता है एक सर्किल, उसका एरिया होता है πr²। तो टोटल आ जाएगा 3πr²। देखो 3 × पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7 × 7। एक 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154, 154 × 3 तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 2 है। चलो 4 तिया 12, 1 15 × 45, 1 46, 462 आंसर सेकंड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो रमेश ने 1 लाख रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि को साधारण ब्याज पर 2 अलग अलग बैंकों में निवेश किया और दोनों बैंक 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दे रही हैं। तो दोनों वर्षों में अर्जित ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लो टोटल रुपए थे हमारे पास 100 रुपये। ठीक है, 2 वर्षों के लिए निकालना था। 2 वर्षों का इसका 5% निकालोगे तो कितना 5, इसका 5%। ठीक है, अब 5 का 5% आएगा 0.25%। ये अब ये साधारण ब्याज इतना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा हो गया और जो इसका अंतर है वो आ गया 0.8। तो निकाल दो 1 लाख का 0.25%। परसेंट हट के 0 आ जाएगा और ये दशमलव हट के 2 0। 4 से कैंसिल 4 0, 25 दाम 250 आंसर आएगा, ऑप्शन थर्ड। थैंक यू दोस्तों। तो हमने अपने कंप्लीट कर लिए 20 क्वेश्चंस। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट देखेंगे 4 और ये सीरीज़ तब तक चलेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते NTPC। और एक नोटिफिकेशन आया है कि NTPC का एग्ज़ाम 2 जून से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी पता चल रही है कि हाँ 2 जून से स्टार्ट है। यानी कि अब हम लोगों के पास मात्र 2 महीने का मान के चलो कि 2 महीने यानी 60 दिन है। 60 दिन है तो कम से कम 50 मॉक कम से कम लग जाने चाहिए मैथ के। और बाकी आप फुल मॉक भी देते रहिए और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताना कितना क्या आया। तो जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।